सभी को नमस्कार। भारतीय परंपरा में पुराणों को लेकर यह मान्यता प्रचलित रही है कि पुराणों का प्रादुर्भाव वेदों के ही साथ हुआ और वे वेदों के सहवर्ती रहे हैं। यह भी उल्लिखित है कि एक ही पुराण था, उसका विभाजन अनेक पुराणों में व्यास ने किया और पुराणों का विभाजन होता रहा और कई व्यास होते रहे। इसलिए परवर्ती काल में कई पुराण लिखे जाते रहे। मूलतः जो एक पुराण था उसके अनेक पुराण होते गए, उनका पल्लवन विस्तार होता गया। वेद व्यास ने जिस तरह वैदिक संहिताओं का विभाजन किया, उसी तरह से पुराणों का भी विभाजन व्यास की परंपरा में जो व्यास हुए वे करते गए। उस एक पुराण से 18 महापुराण हुए, औप पुराण हुए 18, उप पुराण हुए 18, फिर औप पुराण हुए 18 और फिर भी 18 18 और फिर 1854 इनमें भी पुराण समाविष्ट जो नहीं हो पाए वे स्थल पुराणों में समाविष्ट किए गए या अन्य इतर पुराणों में समाविष्ट किए गए। इस तरह से पुराणों की संख्या सैकड़ों में होती चली गई है। उनमें से किनको महापुराण माना जाए, किनको उपपुराण माना जाए, इस पर भी कुछ विवाद होता रहा है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि मूलतः पुराण प्राचीन है, प्राचीन रहे हैं। पुराण का तो अर्थ ही प्राचीन है और अपनी महत्ता में ज्ञान विज्ञान के संरक्षण की दृष्टि से वेदों के समान ही पवित्र वे माने जाते रहे हैं। इसलिए उपनिषद बताते हैं कि परब्रह्म के निश्वास से जिस तरह से वेद उत्पन्न हुए उसी तरह से पुराण उत्पन्न हुआ। यह जो पुराणों का विकास होता रहा और निरंतर उनमें नया कुछ जोड़ा जाता रहा, उसके कारण पुरा नवम भवति, ऐसी व्युत्पत्ति पुराण की फिर विद्वानों ने की कि जितना ही पुराना है उतना ही नया भी होता चला जाता है, क्योंकि उनमें नित्य नवीन ज्ञान का संयोजन होता रहा। और भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, उनका एक विश्वकोश पुराण बनते चले गए और भारतीय समाज को जागृत बनाए रखने में, सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाए रखने में भी पुराणों की भूमिका रही। यद्यपि पुराणों ने अंधविश्वासों का भी प्रचार किया, जिसके कारण दयानंद ने पुराणों का खंडन करते हुए कहा कि सारे के सारे पुराण कपोड़पंथी मात्र हैं और इनको अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, अप्रामाणिक माना जाना चाहिए। दयानंद एक सीमा पर चले जाते हैं। पुराणों का कुछ अंश ऐसा हो सकता है, कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो कि पंडे पुजारियों ने, स्वार्थी लोगों ने जोड़ दिया है। कुछ अंश ऐसा भी है जो जनता में भक्ति भावना बनाए रखने के लिए अतिशयोक्ति की गई है, महात्म्य वर्धन किया गया है। पर तीर्थ स्थानों का वर्णन, भारत के भूगोल का वर्णन, इतिहास का वर्णन और जनता को ज्ञान उसका कराने के लिए पुराण एक एकेडमी का, एक जागृत एकेडमी का काम करते रहे। उनका प्रवचन चूंकि व्यास और सूत निरंतर करते रहे, सूत तो अंत्यज थे और वे पुराण का प्रवचन करते थे, इसलिए वे ऋषिवत माने जाते रहे। इन्हीं पुराणों में शिव पुराण एक पुराण है। उप पुराणों में इसकी गिनती होती है, यद्यपि शिव भक्तों की परंपरा में इसको महापुराण ही माना गया। अल-बिरूनी ने इस पुराण का उल्लेख किया है 12वीं शताब्दी में, इसलिए 11वीं शताब्दी के आसपास या उसके पहले शिव पुराण आ चुका था, यह निश्चित है। तमिल में इसका अनुवाद हुआ तिरुमले नाथ के द्वारा। उसके तमिल अनुवाद के कुछ अंश हस्तलिखित में प्राप्त होते हैं। उससे भी इस पुराण की 11वीं शताब्दी से पहले विरचित कर दिए जाने विरचित कर दिया गया था यह पुराण, ऐसा माना जा सकता है।
प्रत्यभिज्ञा दर्शन का इस पुराण में प्रतिपादन हुआ है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन जब अपने स्वरूप में आ चुका था, तब यह पुराण लिखा गया और शिव सूत्र या शिव सूत्र वार्तिक का उल्लेख इस पुराण में किया गया है। शिव सूत्र के प्रणेता तो वसुगुप्त हैं, महान दार्शनिक हैं, जो काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के समकालीन थे 9वीं शताब्दी में। वसुगुप्त के शिव सूत्र का उल्लेख चूंकि शिव पुराण करता है, इसलिए 9वीं शताब्दी के बाद इसका बहुत सारा अंश लिखा गया होगा। हो सकता है कि मूल अंश इसका पहले लिखा गया हो। प्राचीन परंपरा में, शिव भक्तों की परंपरा में, शैवागमों की परंपरा में इसका कुछ अंश रहा हो। लेकिन जब परवर्ती दार्शनिकों को उद्धृत करते हैं शिव पुराणकार या शिव पुराण का पल्लवन करने वाले व्यास, तो उतने सारे अंश उसके परवर्ती निश्चित रूप से हैं। और शिवसूत्र पर भास्कर ने वार्तिक लिखा। भास्कर और वरदराज इन दोनों के वार्तिक शिवसूत्र पर लिखे गए। शिवसूत्र वार्तिक का भी उल्लेख शिव पुराण करता है। वार्तिककार भास्कर 950 ईस्वी के आसपास हुए थे और वरदराज 900 ईस्वी के आसपास हुए थे। इसलिए 950 ईस्वी के बाद यह पुराण अपने अस्तित्व में मुख्य रूप से आया, ऐसा कह सकते हैं। पंडित बलदेव उपाध्याय शिव पुराण में उल्लिखित वार्तिक से आशय भास्करकृत वार्तिक से ही मानते हैं। और ऐसी स्थिति में शिव पुराण 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच, 850 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में पूर्ण रूप में सामने आया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। कभी कभी वायु पुराण को भी शिव पुराण ब्रह्मवश कह दिया जाता है। वायु पुराण तो निश्चित रूप से प्राचीन है। बाणभट्ट ने वायु पुराण सुनाए जाने का उल्लेख किया है, उसके पाठ का उल्लेख किया है। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी है। वायु पुराण भी शिव पुराण है, शिव का महात्म्य इसमें बतलाया गया है, पर शिव पुराण वायु पुराण से भिन्न है। और बलदेव उपाध्याय जी ने शिव पुराण में पुराण की लक्षण संगति तथा वायु पुराण में लक्षण संगति का प्रतिपादन करते हुए शिव पुराण की महापुराणों में गणना का दृढ़ता से खंडन या प्रतिवाद किया है। वायु पुराण तो निश्चित रूप से महापुराणों में परिगणित होता ही है। और गुप्त राजाओं के साम्राज्य तक का वर्णन इसमें आता है, उसके परवर्ती इतिहास का उल्लेख इसमें नहीं आता। इसलिए भी 4वीं 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के पहले वायु पुराण लिखा जा चुका था, विरचित हो चुका था, जबकि शिव पुराण के परिपूर्ण रूप में प्राप्त होने का समय 10वीं 11वीं शताब्दी तक है। मुख्य बात जो यहाँ विचारणीय है कि कालिदास से बहुत गहरा संबंध शिव पुराण का है। और कालिदास की पदावली, कालिदास की शब्दावली रघुवंश और कुमार संभव की बहुशः शिव पुराण में आ गई है। पंक्तियां छंद परिवर्तन के साथ आ गई हैं। शिव दर्शन का, कश्मीर शिव दर्शन का तो प्रभाव है ही, और कश्मीर शिव दर्शन के आचार्यों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, पर कवि कालिदास का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से रुद्र संहिता का कुछ अध्ययन मैंने किया, उसमें कालिदास के काव्यों का प्रभाव बहुत गहरा हम देखते हैं। शिव पुराण बड़ा पुराण है, 24,000 श्लोक इसमें हैं, 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता है 25 अध्यायों की। रुद्र संहिता बहुत बड़ी है, 197 अध्याय इसमें है। शतरुद्र संहिता है 42 अध्यायों की। कोटि रुद्र संहिता है 43 अध्यायों की। उमा संहिता है 51 अध्यायों की। और कैलाश संहिता है 23 अध्यायों की। वायवीय संहिता है जो कि पूर्व भाग और उत्तर भाग 2 भागों में विभाजित है। पूर्व भाग में 35 अध्याय हैं और उत्तर भाग में 41 अध्याय हैं। इन सब संहिताओं में रुद्र संहिता आकार में बहुत विशाल है। षष्ठी खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, ये 5 खंड या 5 भाग इसमें हैं। ऐसा लगता है कि कालिदास का कुमार संभव और रघुवंश, इनका अच्छा अध्ययन करके ये खंड जोड़े जा रहे हैं, संयोजित किए जा रहे हैं शिव पुराण में। बहुत गहरा अध्ययन अपेक्षित है। शिव पुराण की प्रतिपंक्ति, शिव पुराण का प्रतिपंक्ति अध्ययन किया जाए गहराई से, और कालिदास के काव्यों से मिलान किया जाए। लेकिन आपाततः ऊपरी तौर पर पढ़ने पर भी श्लोक के श्लोक दोनों काव्यों में समान दिखाई पड़ते हैं। और कालिदास
बड़े कवि हैं, इस तरह से वे प्रभाव ग्रहण नहीं करते। इस तरह से वे किसी की पंक्तियों को नहीं दोहराते। इसलिए शिवपुराण में ये पदावली कालिदास से आई है। कुमार संभव के पहले सर्ग में पार्वती के जन्म का वर्णन है। शिवपुराण में, रुद्र संहिता में कई अध्यायों में पार्वती के जन्म की कथा, वो 3 कन्याएं हैं, उसमें से कालिका ही पार्वती होती हैं। ये विस्तार से कथा बताई गई है। विस्तार बहुत कर दिया गया है शिवपुराण में। कालिदास जिसको बहुत संक्षेप में, सार रूप में, काव्यात्मक रूप में बताते हैं। पुराणों का तो काम ही है कि वे उपब्रह्मण और विस्तार करते हैं। अथाओमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्व पत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूम प्रपेदे। पिता के द्वारा अपने पति का अपमान किया जाने के कारण दक्ष की कन्या, जो भव या शिव की पहली पत्नी थी, उन्होंने योग से दक्ष यज्ञ में अपने देह का त्याग किया। ताम जन्मने शैलवधूम प्रपेदे। शैलवधू, हिमालय की वधू की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ऐसा कालिदास कुमार संभव के पहले सर्ग के 21वें श्लोक में कहते हैं। रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में नारद ब्रह्मा से प्रश्न करते हैं कि मैना का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ हिमालय से। उसकी कथा विस्तार से ब्रह्मा नारद को बताते हैं। और दक्ष की एक भार्या से मैना की उत्पत्ति की कथा वे बताते हैं। दक्ष की पत्नी स्वाहा से, दक्ष की पत्नी सुधा से मैना उत्पन्न हुई। धन्या तथा कलावती, ये 3, मैना, धन्या तथा कलावती, ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। और फिर सनत कुमारों की अवमानना के कारण इनको शाप मिला और अगले जन्म में मैना हिमालय की पत्नी बनी। यह कथा बताई गई है। कालिदास इस कथा को नहीं लेते, लेकिन हिमालय का वर्णन करते हुए कुमार संभव के पहले सर्ग के 18वें श्लोक में कहते हैं, समान सीम मेरुसखा पितॄणाम कन्याम कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनाम मुनीनाम अपि माननीयाम आत्मानुरूपाम विधिनोपये में। पितरों की जो मानसी कन्या थी मैना, उसको हिमालय ने, जो कि आत्मानुरूप थी, उनके अनुरूप थी, कुल की स्थिति के लिए, कुल की मर्यादा के पालन के लिए, स्थितिज्ञ, मर्यादा का ज्ञान रखने वाले हिमालय ने मुनियों के लिए भी माननीय मैना से विवाह किया है। रुद्र संहिता के पहले ही अध्याय में विवाह का वर्णन मैना का हिमालय के साथ किया गया है। और इसी प्रकार से, किस प्रकार से विवाह हुआ, उसका वर्णन करते हैं। फिर दोनों के प्रेम का, प्रेम लीलाओं का वर्णन बहुत संक्षेप में कालिदास करते हैं। कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूप योग्ये सुरत प्रसंगे मनोरमम यौवनमुद्वहन्त्या गर्भो भवद्भूधर राजपत्न्या। कालक्रम से उनके सुरत प्रसंग के चलते रहने पर, प्रवृत्त होते रहने पर मनोरम यौवन से युक्त भूधर राजपत्नी को गर्भ हुआ, ऐसा कालिदास कहते हैं। रुद्र संहिता के 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में शिव पुराणकार कहते हैं, कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते सुरते मुने गर्भो बभूव मेनाया हृदय प्रत्यहम च सह। शब्दावली वही ले ली है, उतनी काव्यात्मक नहीं है। कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते स्वरूप योग्य सुरत प्रसंगे, उसको कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते सुरते मुने, ऐसा अनुष्टुप में छोटा कर दिया गया है। और मनोरमम यौवनम उद्वहन्त्या, इसको तो छोड़ दिया गया है। गर्भो भवत भूधर राजपत्न्या, इसको गर्भो बभूव मेनाया हृदय प्रत्यहम च सह, ऐसा कह दिया गया है। यह तो महाकवि की शब्दावली नहीं है। और कालिदास जिस प्रकार से महाकवित्व का निर्वाह करते हुए वर्णन करते हैं, उसको सरल बना करके, संक्षिप्त बना करके यहाँ पर कह दिया गया है।
फिर मैनाक पर्वत का के जन्म का वर्णन किया है अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में कालिदास ने, कुमार संभव प्रथम सर्ग के। असूत सा नाग वधूपभोग्यम मैनाकमंबो निधि वत्त सख्यम क्रुद्धेऽपि पक्षच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाग्यम कुलिशक्षतानाम। उसी मैना ने नाग वधुओं के लिए उपभोग्य मैनाक अम्बोनिधि को, मैनाक को जन्म दिया, जो अम्बोनिधि या समुद्र से सख्य जिस मैनाक का हुआ। और वृत्रशत्रु इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी, उसके पंखों का छेदन कर देने पर भी कोई वेदना का अनुभव उसने नहीं किया। पुरुष या वज्र से जो क्षत क्षत विक्षत उसको किया गया, और समुद्र ने उसको आश्रय दिया, समुद्र से उसका सख्य हुआ। असूत सा नाग वधूप भोग्यम मैनाक मम्बो मम्बो निधि बद्ध सख्यम, यह कालिदास की शब्दावली है। उसको अनुष्टुप में ढालते हुए शिव पुराणकार कहते हैं, असूत सा नाग वधूप भोग्यम सुत मुत्तमम। वही शब्द आ गए हैं। समुद्रबद्ध सत्सख्यम, यह भी कालिदास से ही लिया है। और मैना का अभिदम अद्भुतम, ऐसा शिव पुराणकार पांचवी रुद्र संहिता के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं। कथा विस्तार लोकप्रिय दृष्टि से, जन जन को कथाएं बताने की दृष्टि से शिव पुराण में किया गया है बहुत। और आरंभ में ही कालिदास से ग्रहण किया है, जो हिमालय का वर्णन किया है। कालिदास ने पहले ही श्लोक में जो हिमालय का वर्णन आरंभ किया है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदंड। उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नगाधिराज स्थित है, जो कि पूर्व और अपर, पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्रों का अवगाहन करके धरती के मानदंड की तरह खड़ा हुआ है। ये सुंदर वर्णन जो किया है, हिमालय का अत्यंत गरिमापूर्ण वर्णन, रुद्र संहिता के भी पहले अध्याय में इसी शब्दावली में हिमालय का वर्णन किया है। पूर्वापरौ तोयनिधि सुविगाय स्थितो हि यः नाना रत्नाकरो मानदंड इव क्षितेः। यह कालिदास से ही शब्दावली लेकर के शिव पुराणकार कहते हैं। लेकिन कथाएं जुड़ती चली जाती हैं, विस्तार लेती चली जाती हैं रुद्र संहिता में, और किस प्रकार से देवता हिमालय के पास जाकर के कहते हैं कि उमा भगवती अवतार लेंगी पार्वती के रूप में, और मैना को चाहिए कि वे आराधन करें उमा का। उमा के आराधन की विधि बताते हैं, और उमा आराधन से प्रसन्न होती हैं, मैना से उनके सामने प्रकट होती हैं, उसकी पुत्री के रूप में अवतार लेने का वचन देती हैं। ये 5वें अध्याय में कथा आती है, कालिदास में यह कोई कथा नहीं है इस प्रकार की। और 6ठे अध्याय में देवी उमा हिमालय के हृदय में और मैना के गर्भ में अवतरित हो जाती हैं, कथा में बताया जाता है। और कालिदास में पार्वती के अवतार का वर्णन जो किया गया है, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है। साभूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम उदपादि भव्या सम्यक प्रयोगादपरीक्षतायां नीता विवाहोत्साह गुणेन संपत् प्रसन्न दिक्पांसु विविक्तवातं शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि शरीरिणां स्थावर जंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकासे विदूरभूमिर्नवमेघशब्दा उद्भिन्नया रत्नशलाकयेव। उपमाएं जो कालिदास की पहचान है, किस प्रकार से पार्वती मैना के गर्भ में आई, इसका वर्णन करते हुए चित्र खींचते हैं। और
मैना की गर्भावस्था का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। सुखोदयम स्वभर्तुश्च मैना दोरद लक्षणम ददौ निधानम देवानाम् आनंदस्येप्सितं शुभम। देह सादाद संपूर्ण भूषणालोध्र सम्मुखा स्वल्पाभेन्दु क्षये कासौ विचेष्य रक्षा विभावरी। पदावली का लालित्य वैसा नहीं है, अनगढ़ पदावली है, लेकिन कालिदास से लिया है। भाव उपमाएं। शरीर सादाद समग्र भूषणा मुखेन सा लक्ष्यत लोध्र पाण्डुना तनु तनु प्रकाशेन विचेय तारका प्रभात कल्पा शशिनेव शर्वरी। यह रघुवंश में है। कुमार संभव में इस प्रकार की गर्भावस्था का वर्णन मेनका का नहीं किया गया है। और सुदक्षिणा जो दिलीप की पत्नी है, वे गर्भवती होती हैं। दिलीप की गो सेवा के अनंतर जब नंदिनी उनको वरदान देती है, तो रघुवंश के तृतीय सर्ग में वर्णन करते हैं। तो शरीर सादाद समग्र भूषणा मुखेन सा लक्ष्यत लोध्र पांडुना। लोध के फूल की तरह पांडु पर हो गए मुख से, और शरीर से बहुत सारे गहने उतार दिए जाने के कारण असमग्र भूषण पहने हुए, मंदी सी चमक शरीर की जिनकी अब रह गई है, ऐसी विचेय तारका, थोड़े से ही तारे जिसमें बचे हैं भोर के समय की, ऐसी शर्वरी रात की तरह लगती थी जिसमें कि चांद दिखाई पड़ता है। शरीर सादाद समग्र भूषणा मुखेन सा लक्षित लोध्र पांडुना। यह कालिदास ने सुदक्षिणा के वर्णन में कहा है। गर्भवती सुदक्षिणा के वर्णन में शिवपुराण रुद्र संहिता में 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं शिवपुराणकार मैना के लिए, देह सादाद संपूर्ण भूषणालोध्र सम्मुखा स्वल्पाभेन्दु क्षये कासौ विचेष्य रक्षा विभावरी। उसी को दोहरा दिया है, शब्द भी लिए हैं, पर अनुष्टुप में चूंकि कंप्रेस संकुचित करना था, इसलिए सौंदर्य थोड़ा वैसा नहीं बन पाया है, पर लिया कालिदास से, शिव पुराण में है। आगे दिलीप और सुदक्षिणा बैठे हुए हैं। कालिदास कहते हैं तृतीय सर्ग रघुवंश में, तदाननं रत्सुरभिक्षितीश्वरो रहस्युपाघ्रायन तृप्तिमाययौ करीव सिक्तं प्रशतैः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्। मृत सुरभि, मिट्टी की सौंधी महक जिससे आ रही है, ऐसे उसके मुख को एकांत में सूंघते हुए तृप्त नहीं होते थे महाराज दिलीप, प्रसन्न होते थे, उत्फुल्ल हो जाते थे आनंद से। गर्भवती के लक्षण उसमें हैं, उसके मुख से इस प्रकार की सुवास है, सौंधी सुगंध मिट्टी की है। उसके लिए उपमा दी है, करीब सिक्तम प्रशते ही पयो मुचा। मेघ जिस प्रकार से बौछार हाथी पर करें, और शुचि व्यपाए, वनराज पल्लवम, वनराजी जंगल का जो पल्लव है, उसमें जिस प्रकार से मिट्टी झड़ जाने से सुगंध आती है, पल्वलम पाठ मिलता है और पल्लवम पाठ मिलता है, दोनों से संगति बिठाई जा सकती है। यह उपमा दी गई है। बारिश के समाप्त हो जाने के पश्चात जिस प्रकार से मिट्टी की महक निकलती है, उठती है पोखर से, या धुल जाने के पश्चात पल्लव से, उस प्रकार से सौंधी महक, उसको सूंघते हुए दिलीप तृप्त नहीं होते थे। तो तदाननम रत सुरभिक्षितीश्वरो रहस्य उपाग्रायन तृप्ति माययौ। यह कालिदास के वचन है। शिवपुराण में रुद्र संहिता में 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, तदाननम रत सुरभि नायम तृप्तिम गिरीश्वर मुने रहस्य उपाघ्राय प्रेमाधिक्यम बभूव तत्। उसी बात को दोहराया है।
और शब्द भी लिए हैं। रघुवंश में 5वें श्लोक में तीसरे सर्ग के कालिदास कहते हैं, नमेर्ह्या शंशति किंचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी नहीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेः प्रिया सखीरुत्तरकोसलेश्वरः। शर्माने के कारण, लज्जा के कारण मागधी सुदक्षिणा रानी अपनी इच्छा मुझे बताएगी नहीं। दोहद में क्या उसके मन में इच्छा हो रही मुझे नहीं बताएगी। क्या क्या स्पृहा इच्छा उसके मन में है, क्या क्या वस्तु चाहिए उसे या नहीं बताएगी। और तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो राजा दिलीप उत्तर कोसलेश्वर भूपति न दे सके। इसी को लेकर के शिव पुराणकार कहते हैं रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय में, मेना स्पृहावती केशु न मे संशति वस्तुषु। मैना जो है उनको क्या क्या स्पृहा है, इच्छा है, वो मुझे नहीं बता रही हैं। किंचिदिष्टम रिया पृच्छद अनुवेलम गिर सखीर गिरह। रिया की सखियों से पूछते थे राजा दिलीप, ऐसा कालिदास कहते हैं। और अपृच्छत सखी गिरी, ऐसा शिव पुराणकार भी कहते हैं। उपेत्य सा दोहद दुःखशीलतां यदेव वव्रे तदपश्यदाहृतम् नहिष्टमस्य त्रिदेवेऽपि भूपते प्रभुधनासाद्यमदीच्य तन्मनः। दोहद दुःखशीलता को पार करके गर्भावस्था की जो स्थिति है, उसमें जो तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, उनको पार करके यदेव बब्रे तदपश्यदाहृतम, जो जो वह बताती वह सब उसके सामने आता चला जाता। क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजा के लिए अनासाध्य हो, अप्राप्य हो। यह भी कालिदास ने कहा है। क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमाना वयवारराजसा पुराणपत्रापगमादनन्तरं लतेव सन्नद्ध मनोज्ञ पल्लवा। दोहदव्यथा को पार करके प्रचीयमाना वयवा, जिसके अवयव स्फुट हो रहे हैं, पुचित हो रहे हैं, प्रचीयमान हो रहे हैं, ऐसी मैना शोभित होती थी। पीले सूखे पुराने पत्तों के झड़ जाने के अनंतर नई कोंपले आ जाने के बाद लता जैसे लगती हो, ऐसी उपमा कालिदास ने दी है। इसी को लेकर के यह रघुवंश के तीसरे सर्ग का 7वां श्लोक है। इसी को लेकर के शिव पुराणकार रुद्र संहिता के 6ठ अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, प्रचीयमाना अवयवा निस्तीर्य दोहदव्यथाम। क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथाम, यह शब्दावली वहां है, और निस्तीर्य दोहदव्यथाम यहाँ अनुष्टुप में कहा है। प्रचीयमानावयवार राजसा, यह कालिदास ने कहा है। प्रचीयमानावयवा, ऐसा शिव पुराणकार ने कहा है। और पुराण पत्रापगमाद अनंतरम लतेव सन्नद्ध मनोज्ञ पल्लवा, यह कालिदास ने उपमा में कहा है। शिव पुराणकार उसी श्लोक के उत्तरार्ध में इसको संक्षिप्त करके कहते हैं, रेजे मेना बाल लता नत्त पत्राधिका यथा, उसी बात को दोहराया है। पर कालिदास श्रृंगारी कवि हैं और अद्भुत वर्णन उन्होंने ससत्वा गर्भवती महिलाओं के किए हैं, जो माँ बनने वाली है। और कोई झिझक नहीं होती संस्कृत के कवियों को, जो देह का सौंदर्य है, देह की जो छटाएं हैं, उनको बताने में। दिनेषु गच्छत् सुनितांत पीवरम तदीयमानीलमुखम स्तनद्वयम् तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयो सुजातयो पंकज कोशयो श्रियम। सौंदर्य की छटाएं बिखेरते हुए कालिदास कहते हैं कि जैसे जैसे
दिन बीतते चले जाते, नितांत पीवर या पुष्ट होते गए, जो दो उसके उरोज और नील जो मुख उनके हैं, उन्होंने तिरस्कृत कर दिया। पूरे खिले हुए दो कमलों की उस शोभा को जिस पर भौरे आकर के बैठ गए हों। यह तो छोड़ दिया शिव पुराणकार ने, जहां तक मैंने देखा, और यह भी छोड़ दिया है, मुखेन सा केतक पत्र पांडुना कृशांग यष्टि परिमेय भूषणा स्थिताल्पतारां करुणेन्दु मंडलां विभात कल्पां रजनीं विडंबयत। केतक पत्र पांडु दिखाई पड़ता है उसका मुख, कृशांग यष्टि हो गई है, परिमेय भूषण नपे तुले आभूषण ही पहनती है, ऐसी अल्प तारों वाली, कम तारे जिसमें बचे हैं और फीका चांद जिस पे है, ऐसी विभात कल्पा भोर के समय की रजनी को अनुकृत वह कर रही थी। यह भी, लेकिन इसके बाद जो कालिदास कहते हैं उसको शिव पुराणकार ले लेते हैं। निधान गर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीन पावकां नदीमिवान्तः सलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्त्वां महिषीममन्यत। रघुवंश के तीसरे सर्ग के 9वें श्लोक में है। सागराम्बरा धरती जो अपने गर्भ में औषधियों को छिपाए रहती है उसकी तरह, शमीलता जो अपने गर्भ में अग्नि को छिपाए रहती है उसकी तरह, और अंतःसलिला सरस्वती को नदी जैसे छिपाए रहती है, गंगा में सरस्वती नदी अंतर्गर्भित है, उसकी तरह राजा दिलीप ससत्वा रानी सुदक्षिणा को मानते थे, देख रहे थे। ऐसा कालिदास कहते हैं, उपमाओं की लड़ी के ऊपर लड़ी गूंथते हुए कहते हैं। इसको शिव पुराण के रुद्र संहिता के 6ठे श्लोक के 14वें पद्य में समेट लिया है शिव पुराणकार ने। गिरि सगर्भाम महिषी ममस्त धरणीमिव निधान गर्भाम अभ्यंतर लीन भन्निशमीमिव। गिरि ने सगर्भा धरती की तरह अपनी पत्नी को देखा। निधान गर्भामिव सागराम बराम, ऐसा कालिदास ने कहा है। उसको अपनी शब्दावली में कहा है शिव पुराणकार ने। और निधान गर्भाम अभ्यंतर लीन वन्य शमीमिव, ऐसा शमीमिव अभ्यंतर लीन पावकाम का अनुवचन उन्होंने किया है। इधर रघु का जन्म होता है। कालिदास कहते हैं, दिशः प्रसेदुर मरुतो बहु सुखा प्रदक्षिणार्चिर हविरग्नि राददे बभूव सर्वं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम। दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई, हवा सुखदायक बहने लगी, और अग्नि ने हवि को ग्रहण किया। सब कुछ शुभशंसी हो गया उस समय। ऐसे महात्माओं का जन्म जो है, भव या जन्म उनका लोकाभ्युदय के लिए हुआ करता है, ऐसा कहते हैं। उसी का अनुवचन करते हुए, अनुवाद करते हुए शिव पुराणकार कहते हैं, बहुश्च विविधा अवाता सुख स्पर्शा मुनीश्वर उमुदु साधव सर्वे सताम दुःखमभूतृतम। सुखकारक हवा बहने लगी, सुख स्पर्श वाली, सज्जन लोग प्रसन्न हुए, असज्जन दुखी हुए। यह अपनी ओर से जोड़ा है, यह कालिदास में नहीं है। पर आगे जो कालिदास ने उपमा दी है अगले श्लोक में, उसको वैसा ही ले लिया है। अरिष्ट शय्याम परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा निशीथ दीपा सहसा हतत्विषो बभूव रालेख्य समर्पिता इव। जो अरिष्ट शैया थी, गर्भवती, प्रसव करने के उपरांत माँ जिस पर सोई हुई थी, उस शैया के चारों ओर उस तेजस्वी बालक के जन्म लेने पर जब वह सोया उस शैया पर, तो किरणें फूट रही थी,
तो उनके तेज से निशीथ दीपा सहसा हतत पिशो, आधी रात के समय जलते हुए जो दीप थे उस प्रसूति कक्ष में, वे अचानक निष्प्रभ हो गए। और सुंदर उपमा फिर दी है, उत्प्रेक्षा भी की है, उपमा भी दी है। बभूव आलेख्य समर्पिता है, वह जैसे चित्र में बने हुए हों ऐसे निष्प्रभ वे रह गए। चित्र में बने हुए दीपक प्रकाश नहीं करते हैं, स्थिर दिखाई पड़ते हैं। उस तरह से हतप्रभ होकर स्थिर वे रह गए रघु के तेज के सामने, ऐसा कहते हैं। शब्दावली कालिदास से शिव पुराणकार ने ले ली है। अरिष्ट शय्याम परितः सद्विसारि सुतेजसा, निशीथ दीपा विहतत दिश आसन्नरम मुने। बहुत बांध करके उसको संक्षेप में कह दिया है। सुंदर जो श्लोक रचना है कालिदास की, उसको अनुष्टुप में ढाल लिया है। बात तो वही उसी तरह से कह दी है। और आगे कालिदास कहते हैं, जनाय शुद्धांत चराय संशते कुमार जन्मामृत संमिताक्षरम, अधेयमासी त्रयमेव भूपते शशि प्रभम छत्रमुभे च चामरे। अंतपुर के लोगों ने, अंतपुर के दास दासियों ने जब हड़बड़ी में दौड़कर आकर के बताया राजा दिलीप को कि कुमार का जन्म हुआ, अमृत संमित अक्षरों से बताया। अदे तो अदेयमासी त्रयमेव भूपते, तीन ही चीजें ऐसी थीं जिनको कि वो नहीं दे सकते थे, बाकी सब कुछ लुटा देने का उनका मन हो गया कि इन तीन को छोड़ के बाकी सब तो अब दे ही डालूंगा। शशि प्रभम छत्रम उभे च चामरे, तीन चीजें क्या कि चंद्रमा की तरह से जिसका शुभ्र वितान है ऐसा छत्र, उनका छत्र में जो वस्त्र रहता था वह शशि प्रभ श्वेत उज्जवल हुआ करता था। ऐसा छत्र जो शशि प्रभ छत्र है, और दोनों चमर जो डुलाए जाते हैं, ये राज चक्रवर्ती राजा के जो चिन्ह हैं, इनको छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब लुटा देने का मन राजा का हो गया है। यह तो यह सब अभिप्राय शिव पुराण में आते हैं। और कहीं कहीं विस्तार किया है शिव पुराणकार ने। कालिदास में एक ही पंक्ति है, कुमार संभव में पार्वती का जब जन्म होता है तो कहते हैं, ताम पार्वतीत्यभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव। पार्वती इस अभिजन से बंधु प्रिया उसको बंधुजनों ने नाम दिया। और इसको विस्तार से फिर किस प्रकार से पार्वती उसका नाम पड़ा। पहले कालिका थी पार्वती, फिर वो हुई कुलोचितेन नामना ताम पार्वती त्याजुहाव। पार्वती इति आजुहाव, यह शब्द तो कालिदास के ही है। और बंधु प्रियाम बंधु जना शौशिल्य गुण संयुताम, यह शब्दावली भी कालिदास की है, लेकिन उसको पूरे श्लोक में ले लिया है। जो श्लोकार्ध था कालिदास का, ताम पार्वती त्यभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव, उसको फिर पूरे अनुष्टुप में कर दिया है। कुलोचितेन नामना ताम पार्वती त्याजुहाव बंधु प्रियाम बंधु जना सौशील्य गुण संयुताम, ऐसा। आगे चल करके पार्वती के बारे में कालिदास बताते हैं कि उमा नाम उसका बाद में पड़ा। उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याम सुमुखी जगाम, ये 26वें श्लोक में पहले सर्ग में ही कालिदास कहते हैं उ माँ, ऐसा कहकर के मना किया कि अरे नहीं, मैना ने तपस्या करने से पार्वती को उमा नाम उसका पड़ा। इसको श्लोक को ले लिया है शिव पुराणकार ने 17वें श्लोक में रुद्र संहिता के इसी अध्याय में। उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका च सा पश्चादुमाख्याम सुमुखी जगाम भुवनम मुने। शब्दावली की भी आवृत्ति उसी प्रकार से कर दी है। इस प्रकार से शिव पुराण में पुराणोचित ढंग से, पद्धति से विस्तार कथाओं का करते हुए और काव्य कल्पनाएं जो कालिदास की हैं उनको समेटते हुए संक्षेप में यह प्रसंग
निर्व्यूढ़ है, इसका निर्वाह किया गया है और इस तरह के बहुत सारे प्रसंग मिल सकते हैं जो कालिदास और शिव पुराण में समान हैं। विशेष रूप से पार्वती की तपस्या का वर्णन, ब्रह्मचारी बटु का संवाद, यह बहुत सुंदर प्रसंग हैं कालिदास में। और शिव पुराणकार को तो प्रलोभन था ही कि कालिदास से इनको ले लें। कुछ दिग्मात्र दर्शन मैंने किया है। विस विस्तृत रूप से यह विषय अनुसंधेय और अध्येतव्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।